सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। अरे वाह, कई सारे लोग ज्वाइन हो गए। पुराने स्टूडेंट भी ज्वाइन है क्या सर? शायद सेलेक्टेड कैंडिडेट भी ज्वाइन है, कुछ कुछ एक दो तो लग रहे हैं मेरे को। चलो सर, देखें, लाइव आया हूँ मैं सिर्फ एक इंटरेक्शन के लिए आप सभी को, कि एक तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उन्होंने कितना कंटेंट ख़त्म कर लिया सर, है ना। आप सभी लोगों ने कंटेंट किया होगा, तो कंटेंट कितना किया है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बता दें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें सर। कंटेंट किस किस ने कितना किया, आपके पास मैसेज का ऑप्शन होगा। 1 मिनट रुके, मैं प्राइवेसी ऑन कर देता हूँ चैट पे। उससे होता है क्या है कि आपके मैसेज सिर्फ आप और मैं ही देख सकते हैं ना। 1 मिनट सब, चलो ठीक है, प्राइवेसी ऑन है। अब आप और मैं ही मैसेज देख सकते हैं, बाकी लोग मैसेज नहीं देख सकते क्योंकि लोगों को थोड़ा सा संकोच होता है। तो किसने कितना कंटेंट कर लिया बता दो सर। राम राम सभी को, नमस्कार। वॉइस क्लियर नहीं है? हेलो, वॉइस रिपीट हो रही है? 1 मिनट लाइन पे रहें सर सभी, 1 मिनट। वॉइस रिपीट हो रही है, 1 मिनट रुके। हेलो हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है? सब लोग बताएं, वॉइस ठीक है ना? हेलो, क्लियर है सर? ओके। तो मैं इसीलिए आया था सर कि किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज कर दें। किसने कितना कंटेंट कर लिया, किसी को कहीं पे डाउट आ रहा है समझने में, मैं इसीलिए पूछने के लिए आया हूँ। बाकी एक चीज मैं बता दूं, अभी थोड़े दिन में ना मैं एक अनसॉल्व्ड पीडीएफ देने वाला हूँ सर। अनसॉल्व्ड पीडीएफ और नोट्स डालूंगा, ठीक है, अलग से एक फोल्डर बना के, जो कि प्रैक्टिस के लिए होगी आपकी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे को ये बोल रहे हैं कि ना, कि जो सॉल्व वाला है उसमें प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मैं एक अनसॉल्व्ड पीडीएफ डालूंगा, उसके अंदर आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर से रिपीट हो रही है, आवाज सही है सभी? बाकी लोग बताएं, वॉइस नॉट क्लियर। अभी क्या बात है आज? हेलो हेलो हेलो, ऐसा होता नहीं है वैसे यार जनरली। 1 मिनट वेट करें सर अभी, 1 मिनट। हेलो, अभी ठीक है आवाज? हाई कौन कर रहे हैं? पार्टिसिपेंट मैसेज विल बी विजिबल टू यू ओनली। सुनील चौहान, हेलो सर। अभी आ रही है सर आवाज सभी को? आवाज क्लियर है तो बताएं सर, है ना? क्लियर है, ठीक है। होता नहीं वैसे जनरली, पता नहीं क्यों हो रहा है जैसा। क्लियर है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि किसी को भी डाउट है कंटेंट में, आप लोगों ने कंटेंट किया होगा, जिसने कितना किया एक तो मेरे को मैसेज कर दें। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं। हालांकि मुझे पता है दिक्कत कोई आ नहीं रही होगी, बट स्टिल जो लोग हमसे नए जुड़े हैं मैं उनके लिए भी आया हूँ कि लाइव हमारी क्लास ऐसी होती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक ग्रुप है हमारा, अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं है, जय हिंद साहब, अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसमें भी नोटिफिकेशन आता है। बाकी मैं बता रहा था कि एक अनसॉल्व्ड पीडीएफ डालने वाला हूं मैं, ताकि आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि जो सॉल्व्ड पीडीएफ है उससे प्रैक्टिस करने में दिक्कत आती है, ठीक है। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट है किसी तरह का कंटेंट में, और डाउट तो देखो सीधी सी बात है तब आएगा जब आपने कंटेंट किया होगा, है ना। जिसने नहीं किया उसे डाउट आएगा ही नहीं। तो कंटेंट को ख़त्म करें सर जल्दी से जल्दी। जैसे जैसे एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम पे हम जाते हैं ना, तो कंटेंट हमारा बढ़ जाता है। तो आप ये समझें कि अब कम से कम 1.5 महीना चाहिए आपको कंटेंट को ख़त्म करने, कम से कम है ये 1.5 महीना। तो तब बता रहा हूँ जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी और भी कंटेंट ऐड होगा ऐप के अंदर, हर बार कंटेंट में, ऐप के अंदर कंटेंट ऐड हो रहा है। पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार फिर होगा, ठीक है। शायद पिछली बार ज़्यादा हुआ था, इस बार फिर से ऐड होने वाला है कंटेंट। तो कंटेंट ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है, इसीलिए टाइम दें, कंटेंट को ख़त्म करें, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है, क्योंकि नई नई चीज़ें ऐड हो रही है एग्जाम में, इस बार जो जो नए टॉपिक्स थे वो सब चीज़ें हम डाल देंगे ऐप में, आपके पास मिल जाएगा आपको कंटेंट में। कंटेंट को देखने में कोई दिक्कत है तो बता दें, इसीलिए मैं आया था। बाकी हमारी लाइव क्लास जब भी शुरू होगी एग्जाम से पहले, तब तक मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि अपना कंटेंट खत्म करके रखें। लाइव क्लास को पढ़ने के लिए मत समझना, लाइव क्लास सिर्फ रिवीजन के लिए आना है आपको। लाइव आप सभी लोग जो ज्वाइन है वो ऑलरेडी ज्वाइन है, अभी 4-5 महीने हैं। लाइव क्लास सिर्फ उसके लिए होती है जो लास्ट पॉइंट पे मेरे को ज्वाइन करता है 1-1.5 महीना। जो ऑफलाइन क्लास होती है उसी को मैं लाइव लेके आता हूँ, नहीं होगी तो मैं लाइव लेके आऊँगा। पिछली बार तो लाइव क्लास भी नहीं ली थी हमने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी उस टाइम पे, है ना। बीच हमने शुरू की थी, आधी हुई थी, फिर हमने छोड़ दी थी बीच में क्योंकि दिक्कत हो रही थी। लाइव क्लास की वैसे मैं आपको रियलिटी बताऊँ, देखो कोई खास ज़रूरत होती नहीं है स्टूडेंट्स को। आप मेरा कंटेंट ख़त्म करो, उसमें आपको कोई दिक्कत वैसे ही नहीं आएगी। लाइव क्लास तो जस्ट मैं एक
थोड़ा सा प्रेशर देने के लिए, थोड़ा सा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स हैं पढ़ते रहें, इसीलिए लेता हूँ। लेकिन दिक्कत आपको कहीं कोई नहीं आने वाली। दिक्कत किसी को कोई है तो मेरे को बताओ, मैं इसीलिए आया हूँ आज स्पेशली। बाकी अगर कोई सेलेक्टेड जेई साहब हैं तो मैसेज करें मेरे को। वैसे तो शायद सेलेक्टेड वाले हो सकते हैं, टाइम पास के लिए आ गए हूँ आज। मैथ्स फर्स्ट टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, हाँ सर टेस्ट की मैं बताया तो देखो एक चीज टेस्ट के लिए बता देता हूँ। टेस्ट का जो डाउट है, सुनो मेरी बात सर, जो टेस्ट है ना, टेस्ट के अंदर पहली बात तो टेस्ट आपको देना है आफ्टर सिलेबस कंप्लीट। पहली बात ये समझे, आफ्टर सिलेबस कंप्लीट, ये बात याद है। सर देखो होता है क्या ना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज हम इसीलिए नहीं डालते, लोग स्टूडेंट है ना गलत अपना टाइम खराब कर रहे होते हैं। मैं माइट भी हो सकता है शायद इसको हटा दूं अभी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि टेस्ट तब दो जब सिलेबस खत्म हो जाए, उससे पहले टेस्ट मत दो। मैं सभी को बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट टेस्ट अभी नहीं देगा। मेरी एक वीडियो भी है उसके अंदर, हाउ टू यूज द ऐप, उसमें आप ध्यान से समझेंगे। कोई भी टेस्ट अभी नहीं देगा, टेस्ट आपको सिलेबस खत्म करने के बाद देना। इससे आपका बहुत टाइम खराब होगा। पहली बात ये समझे, टेस्ट तभी देना जब सिलेबस खत्म हो जाए, उससे पहले टेस्ट मत दो, पहली बात। दूसरी बात सर, जो टेस्ट जब हम बनाते हैं ना, तो इसमें होता है कि जो एमसीक्यू होते हैं ना, इसमें हमको आंसर मार्क करके डालता हूं मैं, तो उसमें कई बार क्या होता है गलत टच हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यू में हो सकते हैं जिनका आंसर गलत हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने सही सॉल्व किया और मेरा आंसर गलत आ रहा है, तो आप एक तो मेरे को मैसेज कर देना ताकि मैं उसको ठीक कर दूं। दूसरा, आप जो हमारे सॉल्व वीडियो है या कंटेंट है उसमें से मैच कर लेना, ठीक है। ये कुछ जगह आपको प्रॉब्लम हो सकती है जहां पे क्वेश्चन के आंसर मिसमैच हो जाए। उसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ। उसका रीजन ये होता है, जब 4 ऑप्शंस में से हम करेक्ट आंसर को टिक करते हैं ना, तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि टेस्ट पेपर बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े हैं वो, इसीलिए टेस्ट पेपर ना, मेरा मकसद आपके मार्क्स कैलकुलेट करना नहीं है। टेस्ट का मतलब सिर्फ रिवीजन कराना है पूरी, की आपको कुछ भी छूटे ना। इसीलिए आपको टेस्ट बहुत सारे मिलेंगे उसमें, और टेस्ट करके आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरा सिलेबस ही रिवाइज कर लिया है, ठीक है। इसीलिए टेस्ट अभी नहीं देना है, टेस्ट देना है सिलेबस खत्म करने के बाद। आप टेस्ट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ये एक्स्ट्रा है, ये भी मैं बता दूं सभी को। टेस्ट सिर्फ एक्स्ट्रा है तब के लिए जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को खत्म करना। इसीलिए जैसे सर ने मैसेज किया है कि टेस्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 18, 26, 28 और 43, अगर आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है सर को, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना अगर आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट ना दें, अभी सिलेबस खत्म करें पहले तब टेस्ट दें। कंटेंट अभी और आने वाला है, ऐड हो जाएगा ऐप में। बाकी किसी को कंटेंट को समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताएं। वैसे मुझे ऑलरेडी पता है, शायद कोई नहीं बताएगा, बट स्टिल हम फिर भी पूछते हैं। मैं मैसेज में भी पूछता रहता हूँ सभी से, कॉल पे भी पूछता हूँ, क्योंकि कोई भी कमी है अगर आप तो मुझे बताएं, मैं उसको ताकि ठीक करूँ। क्योंकि होता है क्या है कि हम तो अपनी तरफ से सब कुछ सही करते हैं, लेकिन यूज़र से पूछना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूज़ आप लोग कर रहे हैं, मैं उसको यूज़ तो नहीं करता है ना। तो थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अनसॉल्व्ड एमसीक्यू ये डालने वाला हूँ पीडीएफ, है ना। ये किसी स्टूडेंट के सजेशन तो खैर नहीं था, उन्होंने मेरे से बोला कि सर इसमें दिक्कत हो रही है, तो मेरे को ये सॉल्यूशन दिखा। जब तक आप दिक्कत नहीं बताओगे तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे हम। तो इसीलिए मैं डालूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए स्पेशली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना। थ्योरी भी डाल दूंगा मैं। बाकी किसी को और कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है तो मेरे को बताएं। आपके पास मेरा नंबर है, हालांकि लाइव में आऊँ उसी में आप बताएं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप मेरे को एनी टाइम मैसेज भी कर सकते हो, बट स्टिल अगर कंटेंट से रिलेटेड मेरे को, देखो 2 चीज़ होती है। हमेशा मैं क्लास में भी बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ ना कोई डाउट है तो पूछ लो, तो 2 चीज़ होती है। या तो स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं, सुनाई नहीं, है ना, या फिर हमने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो 2 ही मायने, या तो आपने पढ़ा नहीं, या तो हमने शायद बहुत अच्छा पढ़ा दिया। तो अब दोनों में से शायद मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो ना पढ़ने वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन आप चीज़ याद रखें कि सर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो लोग एडवांस में ज्वाइन करते हैं ना, हालांकि ज्वाइन तो इसलिए करते हैं कि आप जल्दी कर लेंगे, लेकिन मैंने एक प्रैक्टिस देखी है जनरली कि वो ज्वाइन कितना भी पहले कर ले, पढ़ते लेट ही हैं, ठीक है। इसीलिए ये गलती ना करें, पहले से पहले सिलेबस को ख़त्म करें। जितनी जल्दी आप सिलेबस ख़त्म करोगे उतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाओगे एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम वाले दिन कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ये बात ध्यान रखना मेरी। कम से कम सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं इसीलिए आया था। बाकी आपको पीडीएफ और नोट्स में डाल दूंगा, कुछ भी डाउट है तो पूछ लें, मैं इसीलिए आया था। लाइव क्लास जब भी होगी, अभी तो एग्ज़ाम में टाइम है, अभी तो काफ़ी 3-4 महीने,
तो जो लाइव क्लास है वो जो है आपसे एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ही लेने आऊँगा मैं। इस बार जल्दी करूँगा लाइव क्लास, ठीक है। नमस्कार सर, हेलो सभी को जो जो हाय हेलो कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में ना नाम नहीं लेता यहाँ पे कभी भी स्टूडेंट्स का, इसीलिए, है ना। और क्या बोल रहा था मैं, आप लोगों का नाम सिर्फ एक दिन लेता हूँ मैं, और वो एक दिन वो होगा कंटेंट कंप्लीटेड। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पहले से ज्वाइन होंगे। कोई दिक्कत है तो मेरे को बताएं, रिवीजन चल रही है, ठीक है। मैं आपका नाम सिर्फ एक दिन लूँगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे स्टेटस पे नाम आएगा, उसके अलावा मैं कभी स्टूडेंट का नाम नहीं लेता, ठीक है। और वो तो सभी चाहेंगे कि यार नाम आ जाए है ना। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ रहे, रिवीजन चल रही है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मैं इसीलिए आया हूँ, कंटेंट को ख़त्म करें सर सभी लोग। और लाइव क्लास जल्दी लाऊंगा इस बार मैं एग्ज़ाम से, लेकिन पहले लाऊंगा, वो लास्ट टाइम पे मैं आता हूँ, ठीक है ना। तब तक आपके पास कंटेंट है, अगर किसी को कंटेंट में दिक्कत हो तो मुझे बता दें। लाइव क्लास में बीच बीच में आता रहूँगा डाउट के लिए, लेकिन होता क्या है कि सर रीज़न यही होता है, मैं डाउट के लिए आता हूँ, भाई पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो कोई पूछता ही नहीं है कुछ, इसीलिए फिर हमारा भी हो जाता है कि यार कोई पूछता तो है नहीं, तो लाइव क्लास जाके करें क्या। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। अगर किसी को पर्सनल भी डाउट है तो मैसेज कर देना मेरे को, मैं मैसेज कर दूंगा। बाकी तैयारी करें सर, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर बार कंपटीशन पहले से ज़्यादा होता है, और इस बार ज़्यादा होगा दोनों के लिए, क्लर्क के लिए भी और एसकेटी के लिए भी। क्यों? और जीडी के लिए भी। क्यों? क्योंकि क्लर्कों को पता लगा कि भाई वो नई स्कीम आई है तो धड़ल्ले से कल फॉर्म भर रहे हैं, और जीडी के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि उसको मिनिमम मार्क्स लाने हैं और उसके बाद कट ऑफ में भी आना है, ठीक है। तो इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दें कि कंटेंट ख़त्म किया और रिवाइज़ किया या नहीं किया, पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सिलेबस क्या है। दुनिया भर के लोग आपके पास नई नई स्कीम लेके आएंगे कि यार सिलेबस में ये हो गया वो हो गया, इधर उधर अगर मगर। मेरे को सब कुछ पता है, हमारा काम यही है, आप सिर्फ कंटेंट ख़त्म करें। कंटेंट कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें सर, ये अपनी अपनी आपकी पर्सनल चॉइस है, कहीं से भी शुरू करें। वैसे हम आइडियली बोलते हैं सबको साथ साथ करें, ऐसा ना करें कि एक सब्जेक्ट पूरा ख़त्म करें फिर दूसरे पे आए। सबको साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो 10-10 वीडियो कर ली, या टॉपिक वाइज कर लिया, 2-2 टॉपिक हर वीडियोस के कर लिए। टेस्ट पेपर अभी मत देना, सारे सब्जेक्ट साथ साथ करें। बाकी और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, किसी को भी लाइव वीडियो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है तो बताए। वह हालांकि दिक्कत होगी नहीं, स्टार्टिंग में शायद आवाज़ का कोई इशू चल रहा था। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादातर लेट ही लाइव आता हूँ, क्योंकि सब लोग ऑफिस से छुट्टी पे होते हैं, दिन में आने का फ़ायदा नहीं होता, आधे लोग आ नहीं पाते। हालांकि जब मैं क्लास लूँगा तब तो सर मेरे शेड्यूल से ही क्लास लेनी पड़ेगी सुबह शाम, लेकिन वो आपको रिकॉर्ड सेव मिलेगी। लेकिन लाइव क्लास में जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जो लोग पहले से ज्वाइन कर लेते हैं ना, वो लाइव क्लास में आते भी नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि वो पता है कि क्वालिटी कंटेंट में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती बाकी, लेकिन लाइव क्लास फिर भी होगी, ठीक है। चलो भाई, किसी को कोई मैसेज नहीं आ रहा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और 1-2 मिनट में वेट करता हूँ, फिर चलते हैं। टाटा बाय बाय। क्लास तो नहीं लेनी थी मेरे को कोई अभी, मैंने आपको टॉपिक लिख भी, वीडियो में टॉपिक भी आ जाता होगा, है ना। सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। आप लोग सर दी बेस्ट जगह क्लास ले रहे हो, ये बात आपको पता भी है, नहीं भी पता आपने ज्वाइन कर लिया है, मेरे को आपसे कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आप ये समझे कि आप दी बेस्ट जगह क्लास ले रहे हैं, है ना। और हवाबाजी वाली बात नहीं है, आपको इस एग्ज़ाम के लिए मेरे से बेस्ट शायद कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कंटेंट को ख़त्म करें, बस आपको एक ही काम करना है, कंटेंट को ख़त्म और उसको रिवाइज़। अगर आपने कंटेंट ख़त्म करके रिवाइज़ नहीं किया 2-3 बार तो फिर दिक्कत वाली बात है। वहाँ पे दिक्कत उन्हीं को होती है जिनका कंटेंट ख़त्म होकर रिवाइज़ नहीं करते। जिस बंदे ने कंटेंट ख़त्म करके 2 से 3 बार रिवाइज़ कर दिया, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर में क्या आएगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ कंटेंट को ख़त्म करके 2 से 3 बार रिवाइज़ करें, पेपर में क्या आएगा ये कुछ नहीं सोचना आपने, वो सब मैं सोचूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। वैकेंसी कितनी होगी? लैपटॉप में नहीं होगा सर, लैपटॉप में नहीं होगा। रीज़न है कि मैंने बात भी करी थी, लैपटॉप में चार्ज बहुत ज़्यादा है, फिर वो चार्ज मेरे को बढ़ाना, चार्ज बहुत ज़्यादा है लैपटॉप में, इशू ये आ रहा है ना। लैपटॉप में मैंने कल परसों ही बात करी है, लैपटॉप के लिए चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैकेंसी कितनी होगी सर, इससे कोई मतलब नहीं है, कंटेंट ख़त्म किया था। कब किया था?
एक सर हैं, कंटेंट ख़त्म किया था मैंने, आप मेरे को सर मैसेज कर देना है ना, जो भी आपका इशू है। रिवीजन नहीं कर पाया था मतलब आपने एग्ज़ाम दिया था। अब मेरे मतलब एक्चुअल में ना सर क्या है, आपका नाम यहाँ पे कुछ और आ रहा है, मेरे फ़ोन में कुछ और है, तो मेरे को ना पता नहीं चल पाता कि मैसेज कौन कर रहा है। इसीलिए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आपका जो भी इशू है, ठीक है। आप समझ गया। एक एक स्टूडेंट थे सर इस बार जो सेलेक्ट नहीं हुए, सिर्फ एक। आप वही हैं शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है। सिर्फ एक स्टूडेंट है जो इस बार सेलेक्ट नहीं हुए, इस बार सभी लोग सेलेक्ट हुए हैं। और उनका रीज़न भी वो खुद ही बोल रहे हैं, हालांकि सब लोग नहीं देख पा रहे होंगे कि सर मैंने रिवीजन नहीं की थी। तो सर देखो, सीधी बात बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका, एक बार जब आप पढ़ते हो ना तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। जब तक आप 2 से 3 बार रिवीजन नहीं करोगे ना, तब एक्चुअल में समझ आएगा कि एक्चुअल में कहानी क्या है। प्रॉब्लम यही होती है, लोग सोचते हैं कि ना, जैसे मेरे पास स्टूडेंट की कॉल आती है, उनको डाउट है, जैसे सर सभी का ये पॉइंट होता है कि सर पढ़ लिया लेकिन ना दोबारा कर रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, है ना। आपको वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, खुद से कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है और उसका रीज़न ये होता है सर, पहली बार में कोई भी नहीं कर सकता। पहली बार में मैं भी कोई नई चीज़ सीखूंगा तो शायद मैं भी पहली बार में देख के, ऐसा नहीं होता, हमको क्या लगता है ना, वीडियो देख ली बस अब अपना धड़ाधड़ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आप वीडियो देखोगे उसका पहली बार में 20% 50% ही कर पाओगे, फिर जब आप रिवीजन करोगे तब आप वो 50 से 70% होगा, फिर वो 80 होगा, फिर वो 90 होगा। तो इसीलिए बार बार रिवीजन मस्ट है, ठीक है। और अगर आप रिवीजन के बिना एग्ज़ाम देने गए तो दिक्कत वाली बात है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी बहुत टाइम है अभी, और मेरी कोई भी बात बदलेगी नहीं सर। पेपर से एक दिन पहले भी मैं यही बात बोल लूँगा, आज भी मैं यही बात बोल रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेपर से पहले ये बोलते हैं लास्ट टाइम पे कि सर पेपर के लिए कुछ हिंट दे दो, इंपॉर्टेंट बता दो। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं तब भी यही बोलता हूँ कि सर अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको आज नहीं देता, मैंने आपको 4 महीने पहले ही दे दिया होता, है ना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं एक दिन पहले क्यों दूंगा, मैं आपको पहले से ही दे दूंगा। आपको जो भी दिया गया है वो सब कुछ एग्ज़ाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी कोई भी बात कभी भी किसी भी पॉइंट पे नहीं बदलेगी, इसलिए कंटेंट को ख़त्म करके रिवाइज करना ही आपका अल्टीमेट एम है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, और सभी लोग सेलेक्ट होंगे हमारे, निश्चिंत रहें। लेकिन आप कंटेंट को ख़त्म करके रिवाइज करें सर। देखो वो क्योंकि मैं नहीं कर सकता, अगर हो सकता तो वो भी मैं कर देता, लेकिन वो हो नहीं सकता, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। और किसी भी तरह के डाउट से कंटेंट जब आप करेंगे, किसी भी तरह की दिक्कत आएगी तो आप कभी भी मेरे को मैसेज करें, ठीक है। चलो, हाय 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 कौन कर रहे हैं, नहीं तो आए नहीं। चलो ठीक है सर, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।